What do you mean by fuel combustion? Anyone? What is fuel? What is fuel? What do you mean by combustion? बुक है सबके पास? बुक है? Yes. So what do you mean by fuel combustion? What is combustion? What is combustion? पेंसिल है सबके पास? दिखाओ, सब लोग दिखाओ। आदित्य, कृष्णा, गुड़िया, सब लोग दिखाओ। योशिता, सब लोग दिखाओ। पेंसिल है तुम लोगों के पास तो। टीचर, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। कृष्णा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए। पेंसिल है तुम्हारे पास कृष्णा? यस। दिखाओ मुझे। और कैमरा सीधा रखो। मैंने कैसे रखा है? यू आर एबल टू सी मी, राइट? कृष्णा, पेंसिल पेंसिल, पेन और पेंसिल दोनों अलग अलग चीजें है, राइट ना? यू डोंट हैव पेंसिल? नो टीचर। Okay, so use pen. Yeah, Krishna, you only tell me, what do you mean by fuel? यस टीचर। What do you mean by fuel? फ्यूल, जो हम लोग गाड़ी में डालते वो। मतलब पेट्रोल। पहले तुम स्टेबल हो जाओ कृष्णा। गाड़ी में डालते वो एक ही फ्यूल है, और कोई फ्यूल नहीं है दुनिया में। गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल कंबशन? इतना देर क्यों लग रहा है? तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या? राइट डाउन। तुम लोगों के पास बुक है ना, जहाँ पे कंबशन लिखा है वहां पे लिखो। कंबशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज COMBUSTION. Combustion is also called as Return. Srishti, where are you? Yeah, write down. Combustion is also called as complete oxidation. अभी इसके आगे कोई भी पूछे कि कंबशन का मतलब क्या है, तो तुम लोगों को ये बोलना है कि कंबशन इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, नॉट द बर्निंग। हाँ, बर्निंग का एक हमने साइंटिफिकली नाम दिया है कि कंबशन, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओके? कोई भी फ्यूल, जैसे कृष्णा ने कहा, जो हम गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, एनीथिंग, फ्यूल। फ्यूल को ईंधन बोलते हैं। द फ्यूल इज द थिंग जो हमने एक बार यूज की तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, हम उसको वापस हम उसको उस रूप में पा नहीं सकते। इन द सेम फॉर्म यू कांट रिकवर इट बैक। दैट इज अ फ्यूल। इसलिए देखो, तुम लोगों ने शायद सीखा भी होगा एनवायरमेंटल साइंस में, that any fuel you should not means any fuel if you will use it you had destroyed that, you can't recover it back. पेट्रोल चलाते हैं गाड़ी, हमें वापस पेट्रोल मिल सकता है क्या?
नहीं, हमें वापस उसको प्रोड्यूस करना होगा या फिर वापस उसको निकालना होगा। तो ऐसे जो भी फ्यूल है, अगर हम उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करें या हम उसका कंबशन करें जैसा, या फिर हम उसका बर्निंग करें, तो उसमें से कौन से गैसेस बाहर निकलेंगे? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल आंसर टू मी। CO2, और हाइड्रोजन। कृष्णा, कृष्णा, ऐसे ऐसे स्ट्रेट रखो मोबाइल, मुझे तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। ऐसे स्ट्रेट एकदम। हाँ, अभी आंख ऐसे बंद करो और बताओ अभी आंसर। आंसर बोलो अभी। क्या है क्वेश्चन? भूल गए? Krishna, if you are using Google to answer my questions na, then better you don't sit in my lecture. Okay? I am not knowing Google. I don't know, whatever you have the sources. Anytime, if I'll ask you anything, you take time to switch off your camera, you see the answer and then you tell me. That is not the thing. This should not happen. नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना सिखाने के लिए यहाँ पे। Write down answer for this question. First, CO2. That is carbon dioxide, right? Second, SO2, sulfur dioxide. Third, H2O, लेकिन उसी के यहाँ पे नेक्स्ट लिखो छोटा सा करके G in a bracket. That is water in a gas form. उसको बोलते हैं हम water vapor. Okay? अभी लिखो कैपिटल में 3 letters PAH. What, miss? PAH. ओके? एक्चुअली ये गैसेस का, अभी पीएच ये कोई गैस का नाम नहीं है। पीएच ये कुछ गैसेस है उसके ग्रुप का नाम है। ओके? इसका फुल फॉर्म है पॉली एक्रेलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो जरूरी नहीं है तुम लोग पीएच लिखो ओनली, ठीक है? उतना हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलाटाइल VOLATILE, VOLATILE, volatile organic, ORGANIC, volatile organic compounds। कंपाउंड्स का स्पेलिंग आता है ना COMPOUNDS। बस इतना ही लिखो, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझा? कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन हम अगर जला देंगे उसको या उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, कंबशन करेंगे, तो ये सब खतरनाक चीजें एटमॉस्फेयर में आती है। ओके? ओके, हम लोग थे एयर पोल्यूशन में। ये सब एयर पोल्यूशन में आता है। ओके? सो एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब क्या? कंटामिनेशन, डर्टी हो जाना, अनक्लीन हो जाना। ओके? सो द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो भी कंटामिनेशन हो रहा है वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसीलिए हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना, पोल्यूशन। अदरवाइज हम लोग इसमें इतना सीरियस क्यों होते हैं? ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसीलिए हम लोग इसमें इतना इंटरेस्टेड है। Contamination of air by harmful substances like poisonous gases, smoke, particulate matter, microorganisms. It is called as, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ये पूछते हैं। इसको टिक करके 1 मार्क ऐसे लिख दो तुम लोगों के बुक में।
ओके सो अभी इन लोगों ने रीजंस फॉर द एयर पोल्यूशन में 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखो तुम लोग देख रहे हो एयर पोल्यूशन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। तो अभी पहला पिक्चर देखो और बताओ कि ये क्या है। आदित्य कृष्णा सो गए दोनों? नो टीचर। मुझे देखने दो, मतलब मुझे भी लगे कि नहीं स्टूडेंट सोए नहीं है सीख रहे हैं कुछ तो। आदित्य टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर। मिस 1 मिनट मैम। कृष्णा यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर। मिस फॉरेस्ट। मिस मिस फैक्ट्री से धुआं निकला और मुझे सिर्फ फर्स्ट पिक्चर के बारे में बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है वो बताओ। मिस इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी में भी बोला तो भी चलेगा। इज इट दैट डिफिकल्ट? नाउ वेट, अब No, तुम दोनों की no, चांस, miss. तुम दोनों का चांस गया। सृष्टि फर्स्ट पिक्चर क्या Forest दिखाई? fire. करेक्ट, फॉरेस्ट फायर या फिर सिंपल जंगल में आग लगी है। आई वॉज Yes. एक्सपेक्टिंग दिस मच ओनली। ओके योशिता तुम सेकंड बता पाओगी? सेकंड? Miss volcano. यस वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन। ओके Yes, miss. यस कुमकुम व्हाट इज थर्ड? कुछ दिख रहा है थर्ड पिक्चर में? यस मिस गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। यस करेक्ट करेक्ट। सो फर्स्ट इज जंगल में बहुत आग लगी है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हुआ है। सेकेंड है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन से सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं होता, सॉइल पोल्यूशन भी बहुत होता है, मीन्स इट्स एक्सट्रीम लेवल पे। एंड थर्ड व्हीकल, व्हीकल तो हम देखते ही है, इवन व्हीकल के साथ अभी एयर पोल्यूशन नहीं, अभी ट्रैफिक भी बहुत बड़ा इशू हो गया है। अभी कोरोना है, लोग घर पे है, लेकिन फिर भी जो मेन रोड है वहां पे अभी भी ट्रैफिक होता ही है। और अगर आप वहां पे ऐसे ही खड़े रहोगे ना, आपको मतलब 2 मिनट में ऐसा पूरा पोल्यूशन समझ में आ जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ व्हीकल का बहुत धुआं निकलता है तब। यस सो रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन, ये एक क्वेश्चन आता था पहले 3 मार्क को, अभी आपका पैटर्न पता नहीं है मुझे, बट मैं ये बच्चों को बताती थी कि ये करना है तुम लोगों को। ओके सो एयर पोल्यूशन में कुछ नेचुरल रीजंस है, कुछ मैनमेड रीजंस है। ओके अभी नेचुरल रीजंस में सबसे फर्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन। व्हाट इज वोल्केनिक इरप्शन? ये तो पता है सबको ना, ये तो ज्योग्राफी में होकर गया है। मिस ये वोल्केनो से समवन लावा निकलता है। लावा निकलता है, यस करेक्ट। एनीथिंग और कुछ निकलता है? गैसेस गैसेस हाइड्रोजन निकलते हैं सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड यस कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड। और मिस स्टोन्स स्टोन्स, पार्टिकुलेट मैटर। स्टोन मतलब बड़े बड़े या फिर छोटी एकदम बारीक वाली डस्ट मिट्टी तक निकलती है, डस्ट निकलता है। यस जो वॉल्केनिक वेंट होता है उसमें से बाहर निकलता है ये सब कुछ, दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन, टीचर जो भी सॉलिड हमने अभी लिक्विड डिस्कस गैसेस सब कुछ निकलता है। क्या। सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों निकलते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तीनों निकलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। okay yes all these things are emerge out from the volcanic vent, it is called as volcanic eruption, it is a type of natural disaster। सही है? यस सो इसमें से निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वेपर एंड डस्ट, ये सब कुछ निकलता है। अगर तुम लोगों ने ऐसे लिखा कि इसमें से लावा निकलता है और गैसेस निकलते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमें हेडिंग याद रखना।
मतलब रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन, अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आया, और नेचुरल रिसोर्सेस रीजंस में फर्स्ट आपको लिखना है वोल्केनिक इरप्शन। ओके, इनमें से जो भी केमिकल के नाम आपको जितना याद रहे आप उतना ये कर लो, ठीक है, मेमोराइज कर लो। सेकंड, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी सबको पता है, यस? Yes, basically earthquake is what it is, a sudden violent shaking of the ground, earth ground. अभी इसमें जो हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है उसमें एक शेकिंग आ जाता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अर्थक्वेक हो गया। ओके, पॉइजनस गैसेस एंड वेपर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ आर रिलीज इनटू एयर। हमारे अर्थ के अंदर आपने यू मस्ट हैव दिस आल्सो इन ज्योग्राफी ना, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स यस टिल पॉइंट ऑफ द अर्थ। यस, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स है, तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं, वाटर वेपर्स निकलते हैं एंड पॉइजनस गैसेस निकलते हैं जो एयर में ये होते हैं। इससे डस्ट भी बहुत फैलता है, आपने देखा होगा भूकंप की वजह से। हमारे इधर तो नहीं, बट इन फॉरेन कंट्रीज वेयर द अर्थक्वेक इज ऑलवेज देयर, वहाँ पे पोल्यूशन होता है, स्पेशली इससे सॉइल पोल्यूशन होता है और डस्ट भी बहुत आता है, तो वो एयर में जाके मिक्स हो जाता है। तो एयर पोल्यूशन के पीछे अर्थक्वेक भी एक रीजन है। ओके, थर्ड, साइक्लोन एंड डस्ट स्टॉर्म्स। देखा है आपने कभी साइक्लोन? साइक्लोन तो अभी आकर भी गया था, अभी याद है? व्हाट वाज दैट? तोकते आया था ना, इवन अभी ओडिशा की तरफ भी आके गया, हमारे मुंबई के इधर भी आके गया। 4 दिन बहुत खराब ये था, राइट? तो फिर तब साइक्लोन था। So what is cyclone and what is a dust storm? देखो, साइक्लोन में तो वाटर है एंड डस्ट स्टॉर्म में हमारी डस्ट है, बट बेसिकली इसमें होता क्या है, जो विंड है वो इनवर्ट की तरफ से साइक्लिक फॉर्म में वो एक सिस्टम है, हवा का बहाव जो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, बराबर ना? देखा है ना आप लोगों ने ये? साइक्लोन बेसिकली मतलब अगर आपको मैं ड्रॉ करने को बोलूँ तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे गोल गोल गोल, सबसे ऊपर बड़ा सर्कल, देन छोटा हो के ग्राउंड तक सबसे छोटा हो, घर में भी आता है, मतलब थोड़ा ये बहाव की तरफ आता रहता है। अभी ये हुआ, ये अगर पानी में हुआ तो आप उसको बोलेंगे साइक्लोन, अगर डेजर्ट में हुआ या फिर जहाँ मिट्टी है, सॉइल है, वहां पे हुआ तो आप उसको बोलेंगे डस्ट स्टॉर्म। राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म आएगा, जो समुद्री इलाके है वहां पे साइक्लोन आएगा, राइट? सो डस्ट, सॉइल, गार्बेज, पोलन, माइक्रोब, एवरीथिंग दैट मिक्स विद द एयर। बेसिकली इसमें विंड का ही रोटेशन है, तो जैसे जैसे वो साइक्लोन या जो भी सिस्टम है वो जैसे 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 आगे आएगा उसमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, इवन आपका गार्बेज होने दो या फिर कुछ भी, राइट? इवन अगर सपोज कुछ हल्की चीजें हैं जो फटक से एयर में ये हो जाती है, उड़ने लगती है, जैसे कपड़ा हो या एनीथिंग, वो भी लाइक गार्बेज उस साइक्लोन में मिक्स हो जाएगा। साइक्लोन इतना तगड़ा होता है, मतलब कोई इंसान भी खड़ा हो वहां पे तो वो पानी के बहाव के साथ वो इंसान भी बह जाएगा उसमें, राइट? सो इसकी वजह से एवरीथिंग गेट मिक्स विद द एयर, और अगर एयर के साथ ऐसी सब चीजें मिक्स हो गई मतलब क्या, एयर पोल्यूशन हो गया। ओके, सो नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को वाइल्ड फायर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जंगल में आग लग जाने, एक पेड़ को भी आग लग गई तो वो पूरे जंगल में हर पेड़ को आगे आगे लग जाती है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि धुआं निकलता है ना, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड स्मोक एवरीथिंग गेट मिक्स विद द एयर बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर। कोई रिसेंट फॉरेस्ट फायर याद है आपको? अफ्रीका में हुआ तो लगता है। ओके, यस सृष्टि। मिस अमेज़न के जंगल में ओके, रिसेंटली। यस, और जब ये कोरोना आया था
इन लास्ट 29 आई थिंक कब आया था ये 2019 में, इन लास्ट अक्टूबर के 2019 से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है ना Yes. वर्ल्ड में, इसलिए हम उसको कोविड-19 बोलते हैं क्योंकि 19 इज द मीनिंग ऑफ 2019 ईयर Yeah. एंड कोविड इज अ वर्ड फॉर द वायरस, राइट? Yes. जस्ट 4 महीने के बाद मतलब इन जनवरी ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा घना जंगल है, बेसिकली सबसे ज्यादा स्पीशीज एनिमल्स के ऑस्ट्रेलिया में है, और वो वहां पे आग लग गई थी, बहुत ही बेकार आग लग गई थी। मीन्स बिलियन ऑफ द स्पीशीज गॉट burned in that bushfire that is called as Australian bushfire। अगर आप कभी गूगल पे जाओगे तो आप चेक करना, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था तब अर्थ का, ऐसा तो मैं तो वही बोलूंगी। ओके, सो फॉरेस्ट फायर की वजह से होता बहुत कुछ है, नॉट ओनली पेड़ मर जाते हैं, एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन वहां पर जो जाने बस रही है, दैट इज एनिमल्स, जो भी वहां पे रह रहे, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, 4 लेग एनिमल्स हो, जो भी हो, उनको भी बहुत ही ये है। ओके, सो ओके, अभी ये हो गए 4। अभी 5th है माइक्रोब्स इन एयर। पोलेंस ऑफ पार्थेनियम, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई गेट मिक्स विद द एयर। नॉट ओनली पार्थेनियम, जितने भी स्पीशीज है जिसका वाइंड पॉलिनेशन होता है, अगर पोलेंस एयर में रह गए तो फिर वो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पोलेंस हमारे एयर को कंटेमिनेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, दिस ऑल आर द नेचुरल रीजंस। इसमें 4 डिजास्टर है और 5th है एक नॉर्मल चीज, बट अगर पोलेंस एक पॉइंट पे अमाउंट से ज्यादा हो गए तो फिर वो कंटेमिनेशन होगा। पोलन अगर किसी भी फ्लावर को या फिर किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करेगा और वो पोलन एयर में रह गया तो फिर वो इट इज लाइक अ गार्बेज इन एयर। ओके, Okay. पोलन का मतलब समझता है ना आपको? Yes. Yes, teacher. When you will go in the 10th standard, you will have the sexual reproduction in plants. In that, you will have the complete structure of pollen. Okay. Yes. Yes. So these are the natural reasons. Okay. Now second reasons क्या है? मैन मेड, जो हमने पैदा किए हैं हमारे ज्यादा बुद्धि को यूज करके। फर्स्ट इज फ्यूल, ईंधन। burning of fuel like coal, timber, LPG, kerosene, diesel, petrol, this everything release carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, lead compounds, etc. and everything is get released in the air. देखो, अगर फ्यूल हमारे लिए इतना हानिकारक है कि अगर ये बर्न हो गया तो इतनी सारी चीजें हम लोग मतलब ये सारी चीजें हमारे एयर को पोल्यूट कर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग फ्यूल यूज करते हैं क्योंकि हमारे वो डेली एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं शामिल है। ओके, कोल इम्पोर्टेंट है, टिम्बर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एलपीजी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज एलपीजी? cylinder gas, Correct, cylinder gas. But what is full form? Liquid petroleum gas. Okay. केरोसिन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डीजल, पेट्रोल, ये तो व्हीकल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, लीड का क्या है फॉर्मूला क्या है? It is capital P small b. Lead is also called as plumbum. So capital P small b. Lead is plumbum. Okay. Yes. लीड मतलब लीड कंपाउंड्स। हाँ, अभी प्लम्बम में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी का कंपाउंड्स है, तो फिर लीड। ओके, ये सारी चीजें मिक्स होती है। अभी फ्यूल को बर्न करने के बाद कितनी सारी चीजें रिलीज होती है और एयर में मिक्स होके व्हाट एयर का पोल्यूशन करती है, इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है, मैंने पहले भी लिख के दिया, अभी ये पैराग्राफ में भी है। ओके,
Yes. Burning of solid waste, agriculture waste, etc. in an open space causes air pollution. Of course, open space में आप यही गार्बेज नहीं, कोई भी गार्बेज अगर आप बर्न करेंगे ना, तो फिर तो भी एयर पोल्यूशन होने ही वाला है. सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इतना ही नहीं, कोई भी वेस्ट आप पकड़ लो, कोई भी, हमारा हाउस होल्ड होने दो, या फिर मतलब रोड भी अगर साफ करके जितना कचरा निकलता है उसको भी आप बर्न करोगे. हॉस्पिटल का कचरा, मतलब जिसमें देखो वो ग्लूकोज का प्लास्टिक होता है, एंड दैट नीडल्स, दैट ईच एंड एवरीथिंग, इफ यू विल इवन ऑपरेशन के बाद कुछ चीजें ह्यूमन बीइंग की ऐसी होती है जो डैमेज हो, दे विल नॉट स्टोर, दे विल डिस्ट्रॉय इट. लेकिन अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं की और ऐसे ही जला दी, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस नो, मतलब ये थोड़ा अलग जा रहा है, थोड़ा सिविक्स की तरफ जा रहा है, लेकिन जस्ट एक बता रही हूँ. व्हेन अभी तो गवर्नमेंट ने बैन किया है, लेकिन पहले व्हेन द वुमेन गेट प्रेग्नेंट एंड द फैमिली ऑफ दैट वुमन वाज ईगर टू नो whether it is a girl or boy, and if they will come to know that this is a girl, then they will do the abortion, they will abort it. But what they will do of that, जो भी वुमेन के यूटरस में इम्प्लांट हुआ है उसको तो वो निकाल देंगे, लेकिन उसका करेंगे क्या? So they just will leave as it is in anywhere, and if someone will burn, that means it is, ये तो simply ये तो killing हुआ ना, right? अभी तो इसलिए अभी बैन किया है. ओके मतलब मेरे कहने का मतलब है, नॉट ऑन दिस इज वन पॉइंट, बट सेकंड पॉइंट, अगर किसी का कुछ डैमेज है, सपोज लीवर डैमेज है या फिर एनीथिंग, या फिर किडनी डैमेज है, एक किडनी निकाल दी, तो वो जो किडनी खराब है जिसको पेशेंट के बॉडी से निकाल दिया है, तो उस किडनी का क्या करेंगे वो लोग? दे विल नॉट यूज इट. अगर रिसर्च के लिए चाहिए तो कुछ सेल्स निकाल लेंगे, उसमें से कितने सेल्स अच्छे हैं वगैरह. खराब है, ऑर्गन ही खराब है, क्या करेंगे फिर लेकर? सो दे जस्ट थ्रो इट. पहले इसका कोई मैनेजमेंट नहीं था स्टूडेंट्स. एक पॉइंट ऐसा था ना, जब साइंस आगे जा रहा था, मतलब ये सब कुछ अभी ऑपरेशन कैसे करना है पता है, लेकिन इन सब चीजों का मैनेजमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट अभी धीरे धीरे आ रहा है, जस्ट अभी. सो एनी टाइप ऑफ वेस्ट इफ यू विल बर्न, दे विल श्योरली रिलीज द पॉइजनस गैसेस. अभी वो पॉइजनस गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, प्लम्बम कंपाउंड्स, लाइक दिस. समझा? कृष्णा कहाँ पर हो? जो कान पे लगा है, आवाज नहीं आ रहा ना मोबाइल में. So you don't have this headphones? Are you don't have headphones? नो टीचर. Better to tell the parents पर to आवाज नहीं have आता, मोबाइल में one कनेक्ट headphone. है टीचर, पर मोबाइल पे कनेक्ट नहीं होता. फिर तेरा हेडसेट सही चल रहा है बेटा, लेकिन तेरा मोबाइल किसी काम का नहीं. Better to try to connect it with any type of Bluetooth earphones, or you can try that. Okay, because मुझे तुम लोगों को देखना बहुत जरूरी हो गया अभी. Okay. So next is burning of solid. Any type of waste will give you poisonous gases. Okay. Industrialization. Smoke is released in large quantity from various factories. बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज से स्मोक जो होता है वो रिलीज होता है. ओके. सल्फर पाउडर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड पाउडर इन एयर, ये सब बातें ये सब चीजें रिलीज होती है फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो एयर में मिक्स हो जाती है. इसकी वजह से एयर कंटामिनेट होता है. ओके. Atomic energy plants and blast. Use of elements like uranium, thorium, graphite, plutonium release the radiation in air, and thus pollution occurs. Atomic energy. How many of you know the concept of atomic energy? कभी सुना है साइंस में कभी atomic energy? यस टीचर. Yes. Yes. कभी न्यूक्लियर एनर्जी सुना है तुम लोगों ने? यस. Yes. So what is atomic energy? मतलब बेसिकली ये क्या है, किस बारे में है? टीचर हमारे तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, आई डोंट नो तुम लोगों को कब था, बट जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी
तब होमी भाभा का एक स्कॉलरशिप होता था, और बच्चे अगर उसमें पास हो गए तो होमी भाभा एटॉमिक सेंटर का एक, जहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा एक बिल्डिंग है या फिर एक ऐसा सेंटर है, तो वहाँ पे बच्चे सेकंड एग्जाम देने को जाते थे, फिर इंटरव्यू होता था और फिर स्कॉलरशिप मिलता था। ऐसा पहले था जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। अभी तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, अभी काफी साल गुजर गए, बट आई मीन टू से होमी भाभा एटॉमिक सेंटर है। BARC सुना है तुम लोगों ने बच्चों? यस टीचर, मैं BARC? गया था। Yes, what is BARC? It is Bhabha Atomic Research Center. होमी भाभा नाम सुना है आप लोगों ने ये साइंटिस्ट का? Yes. होमी भाभा। Yes. So you students must know this. Okay, no problem. Atomic energy is what? सबको पता है, एटम पता है, एटम? Yes. Yes. तो एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, ये 4 चीजें होती है, बराबर? Yes. यस टीचर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस होता है बीच में, और इलेक्ट्रॉन बाजू के रेडियस में होता है, राइट? Yes. अभी Yes, तुम लोग teacher. अगर तुम लोगों की पढ़ने की जिद है, इच्छा है, और तुम लोग चाहते हो कि मैं साइंस से प्यार करता हूँ और मुझे साइंस लेना है आगे जाके, तो तुम लोगों की जिंदगी अभी पूरे इस एटम के बाजू बाजू में घूमने वाले है, ये मैं सच बोल रही हूँ। ओके, सो अभी वो जो हम इतना सा एटम देख रहे हैं, उस एटम की एनर्जी हम यूज करते हैं, और उससे हम बड़े बड़े बॉम्ब, ब्लास्ट, ऐसी चीजें करते हैं। ओके, Yes. Yes, समझा? अभी एटॉमिक के इसमें बहुत कुछ है पढ़ने लायक और बताने लायक, लेकिन एटॉमिक के लिए ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स बोले हैं यहाँ पे इन्होंने, थोरियम हो, प्लेटोनियम हो, ग्राफाइट हो, यूरेनियम हो, ये जो चीजें है ना, ये एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। जब हम वो प्रोड्यूस करते हैं तो उससे रेडिएशन बाहर निकलते हैं, जो एयर में मिक्स हो जाते हैं, जो एयर में आते हैं। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। सन भी हमारी तरफ एक एनर्जी देता है ना, जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। Yes. देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली आई नो ये बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ मैं, बट बेसिकली दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज किसी ना किसी मैटर से बनी है। आप लोग अभी जहाँ पे बैठे हो वो कुर्सी रहने दो, सीमेंट रहने दो, या फिर अभी हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन, ये हेडफोन, मैं अभी बात कर रही हूँ, दैट इज माई ओन एनर्जी आई एम गिविंग इन माई वॉइस, जो तुम लोग सुन रहे हो बिकॉज ऑफ दिस वायर कनेक्शन इन मोबाइल, एवरीथिंग, सब कुछ मैटर ही है। बट सब कुछ वो एटॉम मैटर के से बना। आजू बाजू में जो चीजें है ना, जैसे रेडिएशन है, सिग्नल है, ये सब फिजिक्स में आता है, ये केमिस्ट्री हो गया। ओके, हम कहीं ना कहीं एनर्जी यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑल दिस थिंग्स। आगे चलकर तुम बहुत साइंस की चीजें सीखोगे, बट दिस इज जस्ट द बेसिक, एंड साइंस सीखने के बाद यू विल कम टू नो गॉड हैड डिड फैंटास्टिक वर्ड बाय क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। दिस इज व्हाट आई फील। ओके, तो ये सब जाने दो अभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नेचुरल रीजन एंड मैनमेड रीजन। मैनमेड रीजन में कुछ नहीं ज्यादा, 3 ही चीजें हैं, फ्यूल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बर्निंग ऑफ वेस्ट, एंड एटॉमिक एनर्जी। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट नेचुरल रिसोर्सेस में, 4 डिजास्टर और 1 पोलन वाला पॉइंट। समझा? दिस इज Yes. नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट तुम लोगों को लिख दे को हमारा एयर पॉल्यूट कैसे होता है, कंटेमिनेशन से। अभी कंटेमिनेशन कैसे होगा, अगर एयर में कुछ अलग अलग चीजें मिक्स हो जाएंगी तो एयर पोल्यूशन होगा। अभी वो जो अलग अलग चीजें है वो कहाँ से मिल रही है, एक तो डिजास्टर से मिल रही है, या पोलन से मिल रही है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन से मिल रही है। बस यही चीजों के बारे में आपको लिखना है। कुछ ना कुछ तो रिलीज हो रहा है और वो एयर में मिक्स हो रहा है। सही है, देखो हमने सब कुछ वही डिस्कस किया अभी, इससे ये निकलता है, इससे ये निकलता है, और एयर में मिक्स हो जाता है, एयर पोल्यूशन होता है। समझा? दिस Yes. इज नॉट वेरी टफ, ओनली एटॉमिक एनर्जी वाला पॉइंट वॉज लिटिल डिफिकल्ट। बट एक बार काम करो तुम लोग, नेचुरल रीजन एंड मैन मेड रीजन एक बार शांति से, जस्ट 5 मिनट्स में दे रहे हो आपको, आप पढ़ लो। ओके, 5:40 तक। Okay.
Done, miss. Okay, okay. I'll wait for others also. Just let them confirm. Done, miss. आज मुझे एक नई आवाज सुनाई दी बहुत बार. Actually, I didn't ask. Someone is there in the classroom Yes, teacher. I am in a new Pisgao. student. Yes. What is your name? Nehal. Nehal. Yes. Nehal, it is your first lecture, na? Yes, teacher. So you must tell me, na. You should introduce yourself, no? Or others know that there is a Nehal who They- is they new are in our knowing. class. They are You not. people know? नो टीचर, उसका साइंस का फर्स्ट लेक्चर. अच्छा अच्छा. I don't know whether he is using the laptop there or I don't know. Yes. अगर मुझे पता होता कि तुम वहां पे हो तो मैं वहां पर आ जाती. मेरा घर तो बस जस्ट बाजू की बिल्डिंग में ही है. मैं आ जाती तुम्हारे इधर. That's not a problem. Okay, no problem. How are you, Nehal? All good? Fine. Had you done with your unit test? Yes. Oh ho ho. So which all was the lessons from science 2 for your unit test? First. डिवीजन में What? मेरे डिवीजन में. अरे उसको किधर भी रहने दो, लेकिन उसका यूनिट टेस्ट हो गया तो मैं पूछ रही हूँ कि यूनिट टेस्ट में उसका कितना पोर्शन था साइंस 2 के लिए. आई एम आस्किंग हिम पोर्शन. First to 5 था. फर्स्ट टू 5. Yes. तो तुम्हारा सब हो गया होगा ना? Yes. Exam हो गई टीचर. Okay, okay. So now you are just for remaining part which is not covered in semester, right? Yes. Semester के लिए जितना लगेगा अभी उतना बाकी है. Yes, teacher. So okay, so can you tell me what is your portion? ओके, फर्स्ट टू 5 तो अभी हो गया, राइट? तो अभी फर्स्ट टू 9 है या फर्स्ट टू 10 है फॉर सेमेस्टर? टीचर पोर्शन नहीं आया है फर्स्ट सेमेस्टर का. ओह ओके ओके फाइन. एनीबॉडी इज कंफर्म विद द पोर्शन स्टूडेंट्स? मिस 10 तक होगा, 10 तक. यस टीचर, 10 तक. फर्स्ट टू 10. मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा, द थिंग इज नॉट दैट हम पोर्शन कंप्लीट नहीं करेंगे. पोर्शन तो हम कंप्लीट करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए. आई एम कंसर्न विद द 10th लेसन, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. मिस हमें 2 लेसन्स थे सिर्फ यूनिट टेस्ट में. सृष्टि, Yes, yes. व्हाट इज द पिक्चर फॉर द सेमेस्टर पोर्शन? मैं वो पूछ रही हूँ. तो तुम्हें क्या लगता है कितना होगा पोर्शन? 19 लेसन है. मिस 5 लेसन तो. सृष्टि, देयर आर 19 लेसन इन योर बुक, सो एटलीस्ट उसमें से हाफ तो होगा सेमेस्टर के लिए. या 5 मतलब 1/4 हो गया वो तो बचा 3/4. तुम लोग सेम 2 में पढ़ोगे. तुम लोगों का स्कूल चल रहा है ना अभी? यस मिस. Yes. तो थोड़ा पोर्शन पूछ लो ना एटलीस्ट. एक बार पोर्शन कंफर्म हो गया ना तो वो बेटर पड़ता है, मतलब टीचर्स को भी टू टीच. ओके, आई एम वरीड फॉर सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. बाकी सब हो जाएगा, लेकिन सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है, कंप्लीट. और वो सब कुछ आना भी चाहिए, आप उसमें कुछ ठोक नहीं सकते. दिस इज द थिंग. देखा है क्या वो लेसन? आप लोगों के लिए वो एक लेसन और एक बायोटेक्नोलॉजी वाले लेसन. बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए बहुत ही मुश्किल है फॉर 8th स्टैंडर्ड, लेकिन आप लोगों को दे दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना ही पड़ेगा. ओके, आई एम मोर वरीड फॉर द 10th लेसन.
कंफर्म करो अपना पोर्शन। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अपना पोर्शन पहले क्या है वो सुन तो लो, मतलब पूछो पहले। ओके हाँ, अगर टीचर बोले कि नहीं पता बेटा तो फिर वो मुझे बता दो, फिर हम 10th तक कवर कर लेंगे बाय कंसिडरिंग कि सबका 10th तक है। सृष्टि कंसिडर, वी आर कंसिडरिंग। ओके जब एग्जाम आएगा तो आप कम लेसन पढ़ सकते हो, लेकिन जो कभी सुना ही नहीं है और वो एग्जाम में आ गया, अरे बाबा रे बाबा, क्या करोगे फिर, राइट? ओके सो नेहल वेलकम। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके Yes. यस, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन बहुत सारी चीजें, बहुत सारा गार्बेज एयर में रह जाता है, जिसकी वजह से स्मोक भी रह जाता है। ओके किसी ने ट्रैवल किया है अर्ली मॉर्निंग में बाय मुंबई लोकल ट्रेन, सुबह 5 बजे या 4:30 बजे, 6 बजे वगैरह? नो मिस, गार्ड 4 व्हीलर में किया है। मतलब अर्ली मॉर्निंग में तो है ना एटलीस्ट। हाँ किया है। यस, इन ठंडी पूरा के दिनों धुआं में होता है। यस पूरी तरह से ये होता है, स्मोक होता है। दैट इज नेचुरल थिंग। जैसे ही सनलाइट आती है अर्थ पे, हमारे मुंबई के अर्थ पे स्मोक कम होता है, एक पॉइंट पे डिसअपियर हो जाता है। दैट इज अ नेचुरल थिंग। बट अगर वो स्मोक एज इट इज रहे तो समझ जाना कि एयर बहुत पोल्यूट हो चुकी है। अगर आप लोग न्यूज नहीं देखते मुझे पता है, लेकिन ठंडी के दिन जैसे ही आते हैं ना, हमारे न्यूज में आने लगता है कि दिल्ली में इतना इतना फॉग है। आजकल तो एयर पोल्यूशन का इंडेक्स भी चेक करते हैं बाय मेजरिंग एयर कंटामिनेशन। ये कुछ इंडेक्स का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ऐसा करते हैं। अभी अभी ये निकला है। दिल्ली का बहुत ही ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, एयर पोल्यूशन बहुत है। ओके सो ऐसा हुआ था लंदन में बहुत बार 1952 में। There had been a thick fog in London due to air pollution 5th to 9th December 1952 में। Smoke due to burning of coal, कोल को जलाने के बाद। What is कोल तो मालूम है ना सबको? Yes. सो कोल को जलाने के बाद जो भी धुआं होता है वो एयर में मिक्स हो गया, और हुआ क्या, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया कि जो स्मोक एयर में आता है बाय क्लाइमेटिक चेंजेस, वो थिक हो गया और वो एज इट इज रहा। इसकी वजह से क्या हुआ कि डे में भी ऑलरेडी वहां पे सनरेज कम है, सनलाइट कम जाती है। लंदन में कभी भी बारिश होती है और मोस्टली 6 महीने बारिश, 6 महीने विंटर, समर वहां पे होता नहीं है। ओके योशिता, यस आई एम टेलिंग दिस ट्रू। ओके वहां पे सनलाइट नहीं आती, इसलिए वो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं छुट्टियां मनाने, क्योंकि हमारे पास समर है ना, समर सीजन है। ओके तो फिर इसकी वजह से हुआ क्या कि लंदन में फॉग हो गया पूरा, और डे के टाइम में भी उनको नाइट लगने लगा। मतलब इतना दूरी पे कोई बंदा खड़ा है, दे विल नॉट कम टू नो कि कोई है, बिकॉज ऑफ फॉग। गॉट इट? Yes. Smoke due to burning of coal has been mixed, and dark shadow of the smoke remained on the city for consecutively 5 days. Consecutively मतलब लगातार 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, लगातार 5 दिन तक वो स्मोक एज इट इज रहा, एंड वो बना बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। ऐसा हुआ था 5th to 9th दिसंबर 1952 में। ये हुआ एयर पोल्यूशन की वजह से। Some situation occurred again from 3rd to 6th December 1962। वापस 10 साल बाद उसी दिसंबर महीने में वापस ऐसा कुछ दिनों के लिए हो गया। In 1948 मतलब उसके भी पहले, Petersburg was named by Black City when smoke and soot caused night-like situation during daytime। पीटर्सबर्ग ये नाम का सिटी है, उसको ब्लैक सिटी के नाम से बोला गया जब ऐसे स्मोक का कंडीशन हुआ, मतलब दिन में भी आपको रात लगेगा लाइक दिस। ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन लगता बहुत मतलब सिंपल लगता है, मतलब कुछ क्या एयर खराब हो गई है, किसी भी चीज से खराब हो सकती है, लेकिन द थिंग इज अभी एनवायरनमेंट का हर टॉपिक इतना अलार्मिंग है, इतना रेड सिग्नल पे है कि कुछ भी अगर बढ़ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत। ओके
अभी नेक्स्ट दिया है एयर पोल्यूटेंट सोर्सेस एंड इफेक्ट्स। ये तुम लोग ही खुद से पढ़ लो और मुझे बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, यस, प्लीज एक इसको गो थ्रू करो। ओके। स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन सिलिकोसिस टू यू। वो सिलिकोसिस छोड़कर जितना भी नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ। ओके, एज सुन एज यू विल डन जस्ट टेल मी। ओके, Miss done. ओके सृष्टि, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। आई विल वेट फॉर अदर्स। और तुम लोग को पानी वानी पीना है तो पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमारा लेक्चर जस्ट खत्म ही होने को है, इसलिए ओके लास्ट आई एक्सप्लेन दिस भोपाल ट्रेजेडी देन वी विल स्टॉप। बस बाकी लोग कंफर्म हो जाओ कि हो गया पढ़ के करके। Yes, Miss Done. ओके ओके, अदर्स Yeah, Miss done. डन? नो, Yes, Miss done. डन। कृष्णा डन? Yes, Miss done. Okay, 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 okay. So fine. I'll go with the next now. Okay, air pollution. Air. I had explained last time ना, atoms solid में कैसे होते हैं, liquid में कैसे होते हैं, and gases में कैसे होते हैं। यस, Yes. गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बॉन्ड्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते हैं। लिक्विड में थोड़े से होते हैं, इसकी वजह से वाटर फ्लो होता है, बट वो बॉन्ड स्ट्रो होने की वजह से दैट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग थिंग, दैट इज नॉट दैट सॉलिड थिंग, हेंस वी कांट, मतलब वो उस पानी को हम पकड़ नहीं सकते। सॉलिड में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मैटर बहुत टफ होता है, इसकी वजह से हम उसको पकड़ सकते हैं। राइट, ये कहा था मैंने लास्ट टाइम। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी, कोई यहाँ पे हमने अब यही कहा अब तक कि एयर होने दो, कुछ भी मिक्स हो जाता है जल्दी एयर में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है ना, तो फिर इसकी वजह से होता क्या है, एयर पोल्यूशन होता है। एक बार क्या हुआ था इन आर इंडिया, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट accidental exposure in our India had occurred many years ago. कब की बात है, 1984 की बात है, 2 दिसंबर 1984। ओके, रात का टाइम था, 1 दिसंबर होके 12 बजने के बाद की बात, सॉरी 2 दिसंबर को ही रात की बात थी। तब एक इंडस्ट्री है वहां पे भोपाल में, मैं उसका नाम भूल गई, बट मुझे इम्पोर्टेंट चीज याद है उसकी। हुआ क्या था, बंदे लोग सब लोग सो रहे थे, सब लोग अपने अपने घर में भोपाल में सो रहे थे।
एक इंडस्ट्री है वहां पे, नॉट ओनली वन, देयर आर मेनी इंडस्ट्री, बट बाय वन इंडस्ट्री एक गैस लीक हो गया। Whenever you will visit any industry ना, तो आप लोग देखेंगे कि गैसेस के लिए अलग अलग पाइप होते हैं, उनका रंग अलग अलग होता है, सबका इंडिकेशन अलग अलग होता है, उसके वॉल अलग अलग होते हैं। एक ऐसे जो एक गैस है हमारा जिसका नाम है MIC, कैपिटल M कैपिटल I कैपिटल C। इसका लॉन्ग फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट, सॉरी मिथाइल आइसोसाइनाइड, CYANIDE, साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दैट इज इसका फॉर्मूला है CH3 डैश साइनाइड ना, सो C ट्रिपल बॉन्ड N। समझने के लिए मुश्किल है, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। ये गैस एक कंपनी से लीक हो गया। अभी हर इंडस्ट्री में कोई एक ही वॉल नहीं होता है, एक गैस के लिए एक ही ये नहीं होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वॉल होते हैं। तो एक पाइप से वो छूट गया और वो एयर में मिक्स हो गया। रात भर हवा बहती रही, वो गैस भी सबके घर में सबके नाक में चला गया। उसकी वजह से उसी रात विदिन 24 आवर्स 8000 प्लस लोग मारे गए बिकॉज ऑफ दैट गैस। दैट गैस इज वेरी पॉइजनस। साइनाइड इज इटसेल्फ अ पॉइजन। साइनाइड सॉलिड में रहने दो, लिक्विड में रहने दो, गैस में रहने दो, साइनाइड पॉइजन के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप आगे चलकर जहर के बारे में पढ़ना चाहते हो, उसका मास्टर करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। इट इज कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी, ओके, द स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स। ओके, सो मिथाइल आइसोसाइनाइड ये नाम का गैस था जो लीक हो गया एक कंपनी से। विद इन 24 आवर्स बहुत लोग मारे गए। ये भोपाल में हुआ था, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं भोपाल ट्रेजेडी। भगवान ना करे कि कभी दुश्मन के कंट्री में भी हो। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये ऐसा गैस है, इसका इफेक्ट इतना बेकार है, वो किसी भी ऑर्गन में जाकर किसी भी ऑर्गन को, मतलब जस्ट एक मॉलिक्यूल भी कहीं चला गया ना, बॉडी आपकी डैमेज हो जाएगी, कुछ काम के नहीं रह पाओगे, हाफ पैरालाइज हो जाएगा वो ऑर्गन। और कोई भी ऑर्गन अगर हाफ पैरालाइज, मतलब हाफ यूजलेस भी हो गया, हाफ यूजलेस भी हो गया, तो फिर बॉडी, आप ह्यूमन बॉडी यूजलेस हो जाती है। हाँ, अभी साइंस इतना आगे गया है कि आप एक ऑर्गन निकाल सकते हो, लेकिन आप निकालोगे कब? जब आपको डोनर मिलेगा। सपोज मेरा लीवर खराब हो गया, किसी पॉइजन से मेरा लीवर खराब हो गया, मैं उसको निकाल तो लूंगी, लेकिन मैं निकालूंगी कब? जब तक मुझे कोई डोनर नहीं मिल जाता। और कौन अपना एक ही लीवर देगा? तो कहाँ से मिलते हैं फिर ये ऑर्गन्स? कोई भी मर जाने के बाद किसी का लीवर अगर अच्छा होगा तो ही वो मेरे अंदर आ सकता है। और ट्रांसप्लांट के बाद ही मुझे बहुत इश्यू होंगे, मुझे 10 गोलियां खानी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी के लिए वो लीवर फॉरेन है, फॉरेन चीज है, तो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है उसमें, बहुत होता है। हम लोग कहते हैं कि ट्रांसप्लांट बहुत इजी है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। जिसके अंदर ट्रांसप्लांट हुआ है ना, वो जानता है कि वो कितनी गोलियां खा रहा है, वो खाना कम खा रहा है, गोलियां ज्यादा खा रहा है। ओके, तो हम अभी चलते हैं पहले जरा भोपाल ट्रेजेडी की तरफ। तो विद इन 24 आवर्स 8000 लोग मर गए, सो ही रहे थे, मतलब सब लोग। सोचो ये कितना खराब है, मतलब मालूम भी नहीं उनको कि वो रात उनकी आखिरी रात है बॉस। 3 दिसंबर वो देखने नहीं वाले। और ये कब की बात है? 1984। तब तो साइंस भी नहीं था ज्यादा, साइंस था क्या तब? ये अभी 2000 के बाद थोड़ा साइंस आ गया है, टेक्नोलॉजी आई थी। अब तब तो कुछ भी नहीं था, तब तो इंडिया ही ये नहीं था, मतलब हमारा ये नहीं था, तब तक हमारा शासन नहीं था यहाँ पे, अंग्रेज थे यहाँ पे तब, और उन्होंने कुछ किया भी नहीं, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बराबर। सो ऐसा हो गया था तब। सो कंडीशन खराब थी, लोग मर गए और बहुत बेकार हुआ। मतलब तब जो इंडस्ट्री थी वहां पे कुछ इंडियंस भी काम करते होंगे क्या पता, लेकिन मोस्टली तब गवर्नमेंट ही अगर उन लोगों का था तो फिर दोष तो उन लोगों को ही जाता है, मतलब। इसीलिए अभी भी मैं SY बीफार्म में थी तब, SY बीफार्म 2016 की बात है।
तब तुम लोग कौन से स्टैंडर्ड में थे 5 साल पहले? फिफ्थ या फोर्थ में, राइट? तब अभी मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ स्टे करते हैं, लेकिन तब क्या हुआ, एक कंपनी का बॉयलर फूट गया डोंबिवली में। पता है क्या? अरे पता है क्या? और 2 किलोमीटर तक कांच फूट गई, सबके जितने दुकान, जितने ज्वेलर, सबके, कोई बिल्डिंग थी, सारी कांचें फूट गई। भगवान ना करे कोई इसके नजदीक हो, लोग बहरे हो जाएंगे वरना। बॉयलर फूट गया था। बॉयलर पर समझते हैं तुम लोगों को? नो प्रॉब्लम। बॉयलर एक जैसा मोटर होता है उसी के साइज का है, उससे बड़ा बॉयलर होता है। बड़ा प्लांट था डोंबिवली में, वहां पे बॉयलर था, हीट की वजह से वो फूट गया डायरेक्टली। जिनके पत्रों का घर था ना आजू बाजू में, वहां पे रेसिडेंशियल एरिया नहीं रहेगा। रेसिडेंशियल एरिया तो दूर था, फिर भी उनको समझ में आया कि डोंबिवली में ऐसा हो गया है करके, इंडस्ट्रियल एरियाज में नजदीक कहीं। क्योंकि एनीथिंग लाइक दिस, मतलब कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो और अगर कोई वो प्रोडक्शन प्लांट हो, उसमें बहुत सेफ्टी से काम करना पड़ता है। ऐसे अभी कोरोना के चलते भी अभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लीक हो गया, एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से भी लोग मर गए। ये तो देखा ना अभी, ये दो या 2.5 महीने पहले की बात है। देखा क्या न्यूज़, देखा क्या? यस टीचर। सो एनी लीकेज, एनी ये फूटना, एनीथिंग, इवन मैं तो आई विल रेकमेंड यू, इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन एंड इट्स बैटरी इज हीटिंग, यू थ्रो दैट मोबाइल फोन, अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो। ये स्मार्टफोन्स बने ही इसलिए है कि ये 3 साल के आगे ना चले। और आप लोग भी ये डग मत मारो कि मैं इतने साल से मोबाइल यूज कर रहा हूँ, नो नीड। जब वो बटन के मोबाइल थे ना, हाँ वो बटन के मोबाइल एक नंबर थे, 2 दिन वो चार्जिंग रहता था, लेकिन इसकी बैटरी खराब है, ये स्मार्टफोन की। ओके, टेक्नोलॉजी इज गोइंग वेरी, बहुत आगे जा रही है, लेकिन तुम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी है ना, मशीन कहीं पे भी बन सकता है, ह्यूमन बॉडी कहीं बना नहीं सकते। वो रोबोट फिल्म रजनीकांत से ही हो सकती है वो सिर्फ फिल्म ही है, दैट इज जस्ट इमेजिनेशन। बट द ह्यूमन बॉडी जो आपको मिली है, उसका सेफ्टी, उसका हेल्दी रहना, दिस इज कम्प्लीटली इन योर हैंड। ओके, एनी टाइम। अभी भी हम लोग कोरोना में बाहर नहीं जाते, लोग बहुत बहादुरी दिखाते हैं बाहर जाकर। सेफ्टी इज मस्ट। ऐश्वर्या मैम, यस। मैम टाइम लगेगा कि विथिन मिनट्स सबका हो जाएगा? नो नो, आई एम डन विद द लेक्चर गाइस। भोपाल ट्रेजेडी समझा? यस